अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डे 7 में हम आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ला रहे हैं। रिएक्ट हुक के बारे में यहाँ पे हम एक चैलेंज है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चैलेंज शो करवाऊँगा ताकि आप खुद से इसे ट्राई करें और बाद में आप वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डे 7 का चैलेंज है। हमने डायनामिक बटन्स बनाने हैं। यूज़ स्टेट एक हुक है हमारे पास, उसको यूज़ करते हुए। तो सिंपल है हमारे पास ये टास्क है। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं और आप कोशिश करें खुद से इसे ट्राई करें और बाद में आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टास्क है, आज हम ये यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड ये है कि आप एक h1 टैग क्रिएट करें और आप उसे इनिशियली 0 वैल्यू असाइन करें। इस तरह आप p टैग एक बनाएं और उसको आप यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दें। थर्ड हमारे पास काम क्या है कि आप दो बटन्स बना लें और उनमें आप लेबल कर दें, यानी उनको वैल्यू दे दें इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। अब हम उसके बाद क्या करें, आप यूज़ स्टेट का हुक आप बनाएं और उसमें आप फंक्शनलिटी ऐड करें। जब भी हम इंक्रीज़ पे क्लिक करें तो h1 में जो वैल्यू वो 0 से बढ़ के 1 हो जाए और p में आपके पास एक टेक्स्ट नज़र आ जाए, नंबर इज़ इंक्रीजिंग बाय 1। इसी तरह जब हम डिक्रीज़ पे क्लिक करें तो आपके पास दो चेंजेस हो, एक तो नंबर डिक्रीज़ हो, दूसरा आपके पास टेक्स्ट शो हो जाए नंबर इज़ डिक्रीजिंग बाय 1। और लास्ट में आप टेलविन सीएसएस के ज़रिए उसे थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग दें। तो ये इस तरह का हम यहाँ पे ऐप बनाने वाले हैं। जिस देखें मैं यहाँ पे इंक्रीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये और डिक्रीज़ पे मैं कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज़ नंबर हो रहा है और ये यहाँ पे 0 से स्टॉप हो जाता है। ये भी एक फंक्शनलिटी है, -1 में ये नहीं जा रहा। ये भी हम खुद से करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सिंपल हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है पेज डॉट tsx में। तो इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा npm run dev। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 में से यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक मेन डिव है, इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा। तो ये हमारे पास सेकंड डिव हो जाएगा। इसी तरह इस सेकंड डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा तो ये थर्ड डिव मेरे पास हो जाएगा। जो सेकंड डिव है उसके हम यहाँ पे दो चाइल्ड बनाएंगे। फर्स्ट डिव जो है वो नंबर एंड टेक्स्ट डिव हमारे पास होगा। इसी तरह सेकंड जो है चाइल्ड सेकंड डिव का, उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ बटन्स। तो इसमें हमारे पास बटन होंगे। तो एक हमारे पास मेन डिव था, उसमें हमने एक और डिव बनाया और फिर उस डिव में हमने दो डिव्स बनाई। एक में हम नंबर और टेक्स्ट स्टोर करेंगे और सेकंड में हम बटन। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पहले h1। तो हमारे पास h1 में रिक्वायर्ड ये था कि आप इनिशियली इसको वैल्यू 0 दे दें। इसी तरह p को आप यहाँ पे एम्प्टी रखें। तो ये दो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड थी। इस तरह हमारे पास दो बटन रिक्वायर्ड थे तो हम दोनों बटन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम एक को क्रिएट करेंगे, फिर हम कॉपी पेस्ट करके दूसरे का सिर्फ टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो अब हम इसे स्टाइलिंग करेंगे, बाद में हम फंक्शनलिटी ऐड करेंगे।
तो मेन जो डिव है मैं उसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पिंक कर देता हूँ 400। इसी तरह पैडिंग मेरे पास यहाँ पे 10, यहाँ में से पैडिंग को अगर मैं 5 कर दूं, यहाँ मैं इसे करता हूँ पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे मैं इसे 5 देता हूँ। इसी तरह मैं इसे फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट में इसे यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, और आइटम्स भी हमारे पास ये सेंटर हो जाएगा। और एच स्क्रीन देखिए हमारे पास ये मिडिल में आ चुका है। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे कर ली, H1 और P टैग हमने यहाँ पे इसे वैल्यू भी दे दी है, H1 को और P को हमने एम्प्टी रखा है। इस तरह सेकंड जो हमारे पास डिव है जिसमें हमारे पास ये पूरा कोड रहेगा, तो उसको मैं यहाँ पे पहले बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह मैं और यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस वाई एक्सेस, यानी दोनों डिव्स में आपस में स्पेस आ जाए। इसी तरह मैं यहाँ पे पी एक्स यानी एक्स स्पेस को पैडिंग दूंगा 2, और पी वाई पे मैं इसे 5 देता हूँ। और मैं इसे यहाँ पे राउंडेड यानी बॉर्डर रेडियस देता हूँ, और इसको मैं LG कर देता हूँ। या मैं इसे MD अगर कर दूँ तो MD मेरे पास है बेटर रहेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, और इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। मैं आपका टाइम यानी बचाने के लिए मैं इसे सिंपल डिज़ाइन कर रहा हूँ। शेडो में इसे LG दूंगा, और शेडो का जो कलर है मैं इसे ब्लैक देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे शेडो भी आ चुका है। इसे मैं यहाँ पे वाइट अगर कर दूँ, और यहाँ पे साइज़ जो है इसका मैं MD कर देता हूँ या SM। तो ऐसे मेरे पास ये सही दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो चाहें कर सकते हैं। और इसको भी मैं वाइट थोड़ा सा यानी इसको ब्लैकिश वाइट कर दूंगा। तो स्लेट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, स्लेट 300 या 200 या 100 भी आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे नेक्स्ट आता हूँ, नंबर एंड टेक्स्ट जो है उसमें जो हमने यहाँ पे डे बनाया है उसका मैं टेक्स्ट यहाँ पे दूंगा 4XL 4XL। तो ये टेक्स्ट यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। टेक्स्ट या मैं स्पेस वाई एक्सेस देता हूँ फिलहाल। टेक्स्ट में H1 को ही दूंगा, तो इसको मैं स्पेस वाई एक्सेस यानी जो H1 है और P में यानी थोड़ा सा गैप आ जाए, तो इसलिए मैंने स्पेस वाई एक्सेस पे दिया। और टेक्स्ट का जो मैं यहाँ पे से सेंटर करूँगा, और कलर जो मैंने यहाँ पे स्लेट 100 किया है। अब मैं H1 के अंदर आऊँगा, क्लास नेम टेक्स्ट से दूंगा 4XL। तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर आऊँगा, उसे सबसे पहले मैं हाइट देता हूँ। मैंने यहाँ 12 के यहाँ पे से हाइट दी है। उसमें मैंने फ़िलहाल कोई टेक्स्ट नहीं लिखा क्योंकि हम वो डायनामिकली जनरेट करवाएंगे। तो एच को मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ या 5 कर दूँ।
इसके अलावा मैं यहाँ पे जो पी टैग है उसका यानी टेक्स्ट में इसका कर देता हूँ 2XL और मैं इसे SM कर दूंगा 2XL, यानी जो स्क्रीन है वो 680 से आपके पास ज़्यादा हो तब आपके पास टेक्स्ट जो है वो 2XL हो, लेकिन अगर स्मॉल स्क्रीन हो तो मेरे पास टेक्स्ट क्या रहेगा, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो मेरे पास अब बिग स्क्रीन है तो मेरे पास 2XL आ रहा है। इस तरह मैंने स्पेस वाई एक्सिस को यानी 2 कर दिया है जो मेरे पास मेन डेव था। अब आई थिंक ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ बटन में। इसे क्लास नेम में यहाँ दूंगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स को मैं यहाँ पे कॉलम कर दूंगा ताकि दोनों बटन कॉलम में आ जाएं, और SM फ्लेक्स में यहाँ पे रो कर दूंगा, यानी लार्ज स्क्रीन हो तो आपके पास जो वे रो में आ जाएं दोनों साइड बाय साइड, लेकिन स्क्रीन जैसे ही स्मॉल हो जाए तो वो वर्टिकली आपके पास दोनों बटन आ जाएं। इस तरह गैप में इसे यहाँ पे 5 दूंगा। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। जब हम यानी इसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस तरह मैं बटन को यहाँ पे दूंगा BG ग्रीन 600, P एक्सिस पे मैं इसे यहाँ पे 5 देता हूँ, और PY पे यानी पेडिंग Y एक्सिस पे मैंने यहाँ पे 2 दिया है, और राउंडेड में इसे कर दूंगा LG, और टेक्स्ट जो है मेरे पास वो वाइट रहेगा। इसी तरह जब हम इसे होवर करें तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दूंगा 700। तो अब अगर आप देखें देखें हमारे पास ये डार्क हो रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अगर यहाँ पे 2XL कर दूं, अगर मैं SM में कर दूंगा यानी लार्ज स्क्रीन, या मैं इसे हटा ही देता हूँ, बिल्कुल सही है। तो अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अब क्या करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो एक और बटन मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करूँगा, बाकी हमारे पास ये डिज़ाइन जो है वो सेम रहेगी। तो इसे मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर दूँगा, या मैं बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ रेड, यानी रेड का मतलब है यानी डिक्रीज़, और ग्रीन का मतलब है इंक्रीज़। तो बाकी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम रहेंगी। तो मैं इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि ये सही सीक्वेंस से आपको नज़र आ जाए। तो आई थिंक ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आप और इसे खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चलता हूँ फंक्शनलिटी की तरफ। तो मैं यहाँ पे होम जो हमारे पास पेज है करली ब्रेसेस, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, और एक बनाऊँगा वेरिएबल। तो इस बार वेरिएबल बनाने का हमारे पास अलग मेथड होगा। दो हम वेरिएबल को नेम देंगे। मैंने एक नेम दिया नम वैल्यू कामा सेट नम वैल्यू, तो ये दो नेम हो गए, इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो ये हमारे पास हुक है। यूज स्टेट हुक करने का यहाँ पे पैटर्न यही है कि आपने दो वेरिएबल देने हैं, तो एरे के अंदर मैं दूंगा, और सिंपल में से यूज स्टेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको हमने इंपोर्ट करना होता है। तो मैं सिंपल इसे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, वरना आप मैन्युअली भी इसे कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी है। तो जैसे ही आप ये ऐसे करेंगे आपके पास यहाँ पे ये एरर आएगा, हालांकि कोड में मेरे पास कोई भी एरर नहीं है। तो
सिंपल आपने लाइन नंबर 1 में यहाँ पे लिखना है यूज़ क्लाइंट। तो हमने यहाँ पे क्लाइंट कंपोनेंट का यूज़ किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखेंगे। तो रिएक्ट का एक कंपोनेंट है, तो रिएक्ट जो है वो क्लाइंट साइड है, तो इसलिए हमने यूज़ क्लाइंट यहाँ पे ऊपर लिखना होता है। इस तरह अगर मैं दूसरा बनाऊँ वेरिएबल टेक्स्ट वैल्यू, और सेकंड में से नेम दूंगा सेट टेक्स्ट वैल्यू, और इसको भी मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट और स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। अब मैं क्या करूँगा, H1 के अंदर आऊँगा, तो इसमें मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखूँगा जो हमने ऊपर बनाया है वेरिएबल नम वैल्यू। तो मेरे पास अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इनिशियल जो वैल्यू है इसे असाइन नहीं की। तो इनिशियल में यूज स्टेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, तो देखें हमारे पास यहाँ पे 0 आ चुका है। इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे आपके पास शो होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो मेरे पास है 1110 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कुछ भी यानी आप इसे वैल्यू दे सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग में हो या नंबर्स में हो। तो इनिशियल में से यहाँ पे 0 दूंगा। इस तरह हमारे पास सेकंड जो हमने बनाया है वेरिएबल टेक्स्ट वैल्यू, तो मैं पी के अंदर आऊँगा टैग के, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे लिखूँगा सेट बल्कि टेक्स्ट वैल्यू। तो हमारे पास ये दोनों यहाँ पे इस हुक से वैल्यू आ रही है। इसे मैं अगर यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूँ, देखिए हमारे पास है माई टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल हम इसे कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड यही था। सिंपल हम डबल कोट में खाली यहाँ पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट में क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं फंक्शन इंक्रीमेंट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊँ कंडीशन लगाऊंगा इफ़ नम वैल्यू जो हमने ऊपर बनाया है वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब आपके पास क्या हो, सेकंड जो हमारे पास है सेट नम वैल्यू जो हमने यूज स्टेट हुक में बनाया है, उसको मैं स्मॉल ब्रैकेट, तो ये भी एक फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा, स्मॉल ब्रैकेट एरो, उसके बाद तो इसमें मैं यहाँ पे दूंगा पैरामीटर, और सिंपल एरो के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा num+1। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रीवियस वैल्यू है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आई भी कर दूँ तभी मेरे पास ये कोड चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल आपके पास वैल्यू कितनी है यूज स्टेट की, यानी नम वैल्यू की, वो है 0। तो ये फंक्शन क्या करता है 0+1, तो ये क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 1+1, तो ये 2, इस तरह यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक तो फंक्शन ये हमने ऐड किया। सेकंड हमारे पास रिक्वायर्ड ये था कि इसकी जो टैक्स है वो भी यहाँ पे चेंज करें, तो मैं सेट टैक्स वैल्यू में आऊँगा, और यहाँ पे मैं टैक्स ऐड करूँगा नंबर इज इंक्रीजिंग बाय 1। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली फंक्शन में। इसका नाम हमने रखा है इंक्रीमेंट। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट बटन में आऊँगा जिसका नेम रखा है अपने इंक्रीज। तो यहाँ पे इसी टैग में बटन के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑन क्लिक, यानी जब भी इस पे क्लिक हो तो सिंपल हमारा फंक्शन रन हो जाए जो हमने ऊपर बनाया है। अब मैं अगर यहाँ पे देखें, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये 0 पे आ जाता है। इस तरह मैं ऐसे यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाता हूँ। तो मैं जो सेकंड हमारे पास डिव है उसे मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 80%। तो ये विड्थ हमारे पास है फिक्स है, तो इसलिए अब देखें डेव जो है वो शफल नहीं कर रहा।
तो सिंपल हम यहाँ पे जैसे इंक्रीज पे क्लिक करें तो ये नंबर भी इंक्रीज होता जा रहा है। इस तरह हम अब डिक्रीज के लिए बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं सिंपल इसी तरह एक फंक्शन बनाऊंगा, तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसका नेम दूंगा डिक्रीमेंट। और मैं अब क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लगाऊंगा कंडीशन, अगर 0 से ज़्यादा हो तब आपके पास ये डिक्रीमेंट हो, वरना ये माइनस में चला जाएगा। तो सिंपल मैं नम -1 कर दूंगा और टेक्स्ट को मैं क्या कर दूंगा, डिक्रीजिंग बाय 1। सिंपल। अब हमारा काम क्या है, इस फंक्शन को हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, तो सेकंड हमारे पास जो बटन है हम उस पे लगाएंगे ऑन क्लिक, यानी जब भी डिक्रीज पे क्लिक हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक, और सिंपल हम कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे डिक्रीमेंट, यानी ये फंक्शन रन हो जाए। जैसे हम क्लिक करें तो देखें, मैं यहाँ पे देखें डिक्रीज हो रहा है, 0 तक ये स्टॉप हो जाता है क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखें यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको बाद में वो सिखाऊंगा कि आपने कैसे इसे रेस्पॉन्सिव करना है। तो हम वो अभी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, बटन का जो डिव है तो इसमें मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रॉपर्टीज़, फ्लेक्स, कॉलम और SM फ्लेक्स रो, यानी स्मॉल स्क्रीन जो है उस पर आपके पास क्या हो जाए, ये वर्टिकली आ जाए। देखिए हमारे पास ये वर्टिकली आ रहा है, बिल्कुल हमारे पास देखिए ये सही दिख रहा है। और भी आप इसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे जल्दी जल्दी में इसे SM गैप को भी यहाँ पे 5 किया है मैंने, तो कम कर देता हूँ और सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं 1 कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए दोनों बटन्स में। जैसे मैं साइज़ इंक्रीज करूँगा स्क्रीन का, तो देखिए ये बटन जो है वो रो में आ जाएंगे। देखिए हमारे पास ये रो में आ चुके हैं और स्मॉल स्क्रीन में ये वर्टिकल हो गए हैं। इनका आप साइज़ भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप जितनी चाहें वो चेंजेस आप खुद से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो ये 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमने बहुत ही इजी वे से एक कंसेप्ट सीख लिया है रिएक्ट हुक्स का, और हमने एक छोटा सा समझे कि प्रोजेक्ट भी बना लिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, आपके और कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आप इस तरह की और भी प्रोजेक्ट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे यूज स्टेट हुक को यूज़ करना है कुछ भी यानी डायनामिक चेंज करने के लिए, और ये पूरा यहाँ देखें रिस्पॉन्सिव भी है। तो ज़रूर हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो अपना ज़रूर ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे और टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।